अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और वेरी इजी वेरी क्विक रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको चिकन का अचार गोश्त सिखाऊंगी, ठीक है। अचारी चिकन भी आप इसको कह सकते हो, अचारी हांडी भी कह सकते हो, ठीक है। बट अचारी हांडी में आप क्या करोगे, मैं जो है चिकन विद बोन यूज़ करूँगी। आप जो है डी बोन करके चिकन को यूज़ करोगे विद आउट बोन, मतलब कि बोनलेस, ठीक है। इस तरह से आपकी हो जाएगी अचारी हांडी, ठीक है। बट अगर सेम एज़ इट इज़ आप अगर रेसिपी को जो है फॉलो करोगे तो आपका जो है ये अचार गोश्त बनेगा। इसी रेसिपी को जो है आप मटन के साथ भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फिर आपकी जो है अचार गोश्त का जो है मटन में बन जाएगा, चिकन में बना सकते हो, बोनलेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ब्रेस्ट लेके उसके क्यूब्स काट के वो भी आप एज़ इट इज़ जो है रेसिपी को फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 3 चाहिए बड़े बड़े टमाटर, ठीक है। इसी के साथ आपको जो है 1 टेबल स्पून चाहिए हरी मिर्चों का पेस्ट या चॉप्ड, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। इसी के साथ जो है आपको अदरक चाहिए 1 टेबल स्पून। आपको चाहिए लहसुन का जो है एक पूरा बंच आपने छील लेना है, ठीक है। अगर आपके पास फार्मी है तो पूरा छीन ले, अगर आपके पास देसी है तो 1.5 कर लें, ठीक है। इसी के साथ आपको चाहिए 3 बड़े बड़े आपने प्याज जो है काट लेने, ठीक है। मैं जो है आपको अचार गोश्त का जो मसाला है मैं आपको होममेड भी सिखाऊंगी, बट आज जो है मैं आपको नेशनल या शान की रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। बट मे बी आई नो वेरी वेल कि वो जो है बाज़ार के मसाले होते हैं उनके साथ बनाना कोई कमाल नहीं है, बट उनके साथ भी बनाना बहुत कमाल है। उनको भी बहुत हिसाब के साथ यूज़ करना पड़ता है। वो भी जो है रेसिपी को संभालना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। वो भी बड़ा ऑथेंटिक, बड़ा जो है प्रैक्टिकल काम होता है। इस वजह से जो है मैं आपके साथ ये रेसिपी आज शेयर करूँगी। बट मैं आपको जो है ड्राई मसाला भी इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी इन माय फ्यूचर, ठीक है। 3 आपने ले लेने बड़े बड़े टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और खूब सारा प्याज। 3 बड़े बड़े प्याज ले लेने, छोटे हैं तो 4 कर लें, ठीक है, और ज़्यादा छोटे हैं तो 5 कर लें। इट्स अप टू यू। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, ठीक है। ये जो तीनों के तीनों टमाटर हैं ये भी ब्लेंड होंगे, हरी मिर्चें भी ब्लेंड होंगी, ठीक है, और ये तीनों चीज़ें भी ब्लेंड होंगी, ठीक है। लेकिन लहसुन, प्याज और अदरक को पहले भून के फिर इनको ब्लेंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। इनको डायरेक्ट जो है ब्लेंड नहीं करना, ठीक है। लेट मी स्टार्ट माई रेसिपी विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट अभी तक जिन लोगों ने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। मैंने और भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं इसी के हिसाब से, ठीक है। वाइट कढ़ाई है, चिकन की काफ़ी सारी कढ़ाइयाँ हैं, पिशावरी कढ़ाई है, मटन की कढ़ाइयाँ हैं। ईद के लिहाज से काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, कबाब की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, आपने उनको भी ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। लेट मी स्टार्ट माई रेसिपी नाउ। यस व्यूअर्स, आपने क्या करना है, आपने जो है 1 कप ऑयल ले लेना है, ठीक है। आप नॉन स्टिक भी ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके पास कोई और पैन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। फ्लेम ऑन कर लेना है, ठीक है। इसमें जो है 3 बड़े बड़े प्याज हमने कट किए थे वो डालूँगी मैं। ये खूब अच्छे वाली जो है इसकी ग्रेवी बनेगी, ठीक है। आपने जो है खुला मसाला बनाना है बिल्कुल इसी तरह। 3 बड़े बड़े प्याज, 3 बड़े बड़े टमाटर, कोई किसी किस्म की आपने जो है कंजूसी नहीं करनी। आपका इंशाल्लाह अचार गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। इसी को जो है आप मटन में भी बना सकते हो, चिकन में भी बना सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। बट मैं आज आपको जो है बाज़ार के मसाले के साथ सिखाऊंगी। इंशाल्लाह मैं आपको ड्राई मसाला भी इसका ज़रूर सिखाऊंगी बहुत जल्द, ठीक है। आपने जो है इसको थोड़ा सा सौते करना है। जब ये ज़रा सा हो जाएगा तो आपने इसमें जो है लहसुन ऐड करना है। लहसुन ऐड करने के बाद अदरक जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है अपनी जगह। इसी के साथ ये देखिए ब्लेंडर में 3 चले गए टमाटर, ठीक है। हरी मिर्चें चली गई, ये देखिए हरी मिर्चें चली गई। ये देखिए ये हो रहा है अपनी जगह पे। ये देखिए जब ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें जो है लहसुन का जो है एक पूरे का पूरा बंच जो छीला था वो ऐड करूँगी, ठीक है।
लहसुन की जो है कुकिंग टाइमिंग वो ज़रा ज़्यादा है, अदरक जो है वो तो जल्दी से हो जाता है, इस वजह से पहले लहसुन ऐड किया करें, फिर जो है अदरक ऐड किया करें। ठीक है, लहसुन की जो है ज़रा सी भुनाई हो जाए, फिर इसमें जो है अदरक ऐड करूँगी और इन सब चीज़ों को जो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। इसका फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये देखिए ब्लेंडर में 3 टमाटर, हरी मिर्चें और पानी जस्ट उतना ऐड करना है कि ये जो है अच्छे से ब्लेंडिंग इसकी जो है स्टार्ट हो जाए। दैट्स इट। इसकी जो है ब्लेंडिंग हो चुकी है। ठीक है, अब ये देखिए प्याज और लहसुन, इसको बिल्कुल गोल्डन नहीं होने देना, जस्ट ये पिंकिश रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट कोरमा। अगर कोरमा होता तो इसको जो है गोल्डन करते, अभी इसको गोल्डन नहीं करना। ये देखिए लहसुन भी जो है हो चुका है। अब इसमें अदरक ऐड करूँगी मैं, अदरक ऐड कर दिया। ठीक है, अब अदरक की अच्छी से भुनाई करके फिर जो है इसको भी टमाटर और हरी मिर्चों के साथ ब्लेंडिंग करूँगी मैं। ये देखिए अच्छे से जो है कुक हो रहा है। इसको गोल्डन नहीं होने देना, जस्ट ये पिंकिश ही रहना चाहिए अपने असली कलर में। बस ज़रा सा जो है इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि लहसुन का और प्याज का जो कच्चापन है वो अचार गोश्त में से ना आए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से जो है ये हो चुका है। ऑलमोस्ट इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसको जो है मैं जग में ऐड करके इसको भी अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो सब कुछ बुनाई करके इसमें ऐड कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको जो है ब्लेंड करती हूँ अच्छे से। हो गया। ठीक है, ये देखिए ये जो है हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ जो है अब इसको, इस मिक्सचर को जो है इधर ही रहने दूंगी मैं। एक और प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए आपने जो है फिर से फ्लेम ऑन करना है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा प्याज रह गया मैं इसको भी उठा लेती हूँ। ये देखिए इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसमें जो है केजी चिकन जाएगा। इसको अच्छे से कलर देना। हाई फ्लेम पे इसको कलर देना है, इसका पानी नहीं छूटने देना। हाई फ्लेम पे जो है चिकन को अच्छे से प्यारा सा कलर देना। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है अच्छे से फ्राई हो रहा है। ठीक है, ये व्यूअर्स अच्छे से जो है टोस्ट हो रहा है। ठीक है, इसको आपने हाई फ्लेम पे ये प्रोसीजर आपने करना है। अदरवाइज़ अगर आप जो है लो फ्लेम पे ये प्रोसीजर करेंगे तो चिकन जो है अपना पानी छोड़ देगा और चिकन के ऊपर कलर किसी भी सूरत नहीं आएगा। इनफैक्ट आपकी जो है हंडिया वो पानी के साथ भर जाएगी। ठीक है, आपको बेसिकली इसके ऊपर कलर देना जो कि हाई फ्लेम पे ही पॉसिबल है। इस तरह से क्या होता है, चिकन की जो है बाइंडिंग वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है।
ठीक है। बेसिकली हमने चिकन की बाइंडिंग कर लेनी है, ठीक है, अभी से, ताकि अगर एंड पे ओवर कुक भी हो जाए तो हमारा चिकन टूटे नहीं, ठीक है। जो कमर्शियल लेवल की जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें क्या करते हैं, चिकन को जो है सिरका और नमक लगा के रख देते हैं, फिर डीप फ्राई करते हैं और फिर जो है वो अपना सारा काम करते हैं अच्छे से, मतलब कि बाइंडिंग कर लेते हैं। बट अगर आपने डीप फ्राई नहीं करना तो क्योंकि वो सिरका और नमक लगा होता है वो फिर जो है सारे का सारा ऑयल ज़ाया हो जाता है। आप इस तरह से जो है थोड़े से ऑयल में भी आप इस तरह हाई फ्लेम पे ये काम कर लोगे तो आपका सेम एज इट इज़ हो जाएगा प्रोसीजर, ठीक है। बेसिकली हमें चिकन की बाइंडिंग चाहिए, इस तरह से भी पॉसिबल है। और अगर आपके पास जो है ऑयल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, पहले से यूज़ है, वो बिल्कुल फारिग होने वाला है, तो आप फिर भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। आप इसको डीप फ्राई कर लो, बट इस तरह से भी आप कर सकते हो। लेकिन ये कि आप फ्रेश ऑयल में करो, उसका जो है रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि अगर जो है ऑयल को बार बार यूज़ करें दैट इज़ वेरी हार्मफुल। उसमें से जो है हंडिया में से भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है और समटाइम्स जो है पूरी की पूरी हंडिया ख़राब भी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से जो है चीज़ फ्रेश यूज़ करें। ये देखिए इसका जो कलर आ रहा है कहीं कहीं पे, ये देखिए कहीं कहीं पे किस कदर खूबसूरत जो है कलर निकला है, ठीक है। बट ये प्रोसीजर आपने हाई फ्लेम पे करना है, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, एक तरफ जो है लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची और टमाटरों का पेस्ट, ठीक है, अच्छे से ब्लेंड करने के बाद 1.5 कप जो है इसमें योगर्ट ऐड करूँगी मैं, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद दोबारा से जो है इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है। लेट मी ब्लेंड इट। दूसरी तरफ ये देखिए ये भी जो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, ठीक है। और इसका कलर देखें आप, ठीक है, अच्छे से बाइंडिंग हो चुका है। अब ये जो है मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे, दैट्स इट, दिस इज़ द मेन पॉइंट, यू हैव टू फॉलो दिस रेसिपी एज इट इज़। इसको जो है अच्छे से अब मैं हिला दूँगी। चिकन की बाइंडिंग भी हो चुकी है, सारी वेजिस भी जा चुकी हैं, योगर्ट भी जा चुकी है। अब जो है जस्ट इसमें मसाला जाएगा, ठीक है। अचार गोश्त का मसाला अपने नेशनल वालों का है तो नेशनल वालों का ले लें, शान वालों का है शान वालों का ले लें। बट इंशाल्लाह इन माय फ्यूचर मैं बहुत जल्द आपको जो है ड्राई मसाला ये वाला घर पे सिखाऊंगी। ये देखिए इसको जो है आपने ऐड करके, ठीक है, इसको आपने अच्छे से हिला के, इसको अच्छे से आपने हिला के, ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। अब इसका जो है फ्लेम लो करके इसके ऊपर लिड दे देंगे, बट थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद। ये देखिए इसमें जो है 1 कप जाएगा पानी, ठीक है। ड्राई मसाला जो है उसकी आपने मेजरमेंट अपने हिसाब से रखनी है, वेजिस की, पानी की, ठीक है, ऑयल की सेम मेजरमेंट आपने कर लेनी है, बट मसाले की आपने जो है अपने हिसाब से मेजरमेंट रखनी है। पानी ऐड करने के बाद बिल्कुल दम का फ्लेम कर देंगे, ठीक है, और इसके ऊपर जो है लिड दे देंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे, दैट्स इट। फ्लेम जो है बिल्कुल दम का, थोड़ा सा और मैं स्लो कर देती हूँ, बिल्कुल दम का जो है फ्लेम, और जो है इसके ऊपर लिड, ठीक है। अब ये जो अच्छे से कुक हो रहा है, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आप एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करके जो है मैं आपको जो मसाला सिखाऊंगी आप उसके साथ भी ये जो रेसिपी बना सकते हैं। यही रेसिपी आप चिकन में भी यूज़ कर सकते हो, मटन में भी यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट आप बीफ में भी यूज़ कर सकते हो। बोनलेस चिकन लेके ब्रेस्ट वाली साइड उसके जो है क्यूब्स करके, ठीक है,
इसको जो है एज अ चारी हांडी भी आप इसको सर्व कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल इज़ अप टू यू। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है अच्छे से कुक हो रहा है, ठीक है। ये देखिए बबल्स, आई होप सो आप अच्छे से देख रहे हो, ठीक है। इसको जो है बिल्कुल दम की आग पे हमने कुक करना है, चिकन भी अच्छे से गल जाए और जो है इसकी भुनाई भी हो जाए। अब इसमें जो है सारे के सारे स्पाइसेस जा चुके हैं, ठीक है। जस्ट सॉल्ट अगर कम हुआ तो वो आपने ऐड करना है, बट इस मसाले में जो है सॉल्ट होता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने जस्ट सॉल्ट ऐड करना है। और अगर आपने जो है इसको ज़रा तेज़ करना है तो आपने यही मसाला थोड़ा सा और ऐड कर देना है। बिल्कुल एज़ इट इज़ आपने वेजिस ऐड करनी है। और इसी के साथ आपने एक काम और करना है। ये देखिए आपने जो है हरी मिर्चें लेके, ठीक है, उसमें उसको जो है इस अचार गोश्त मसाले को थोड़ा सा लीमू में जो है डिप करके इसके अंदर आपने इस तरह से जो है असेंबलिंग कर देनी है, ठीक है। इसमें से बीज निकाल के आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, 10-12 मिर्चें भर लो अगर आपको जो है ये ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आप 2-3 भी कर लोगे नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से जो है आपने ये प्रोसीजर भी करना है। बट ये जो है मिर्चें बिल्कुल लास्ट पे रखनी है कि इसको जो है सिर्फ दम आए, ठीक है। अगर आप इसको जो है अभी ऐड कर दोगे क्या होगा, ये बिल्कुल जो है खुल जाएगी, इसका मसाला बाहर निकल आएगा और आपका जो है अचार गोश्त वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से इसको जो है दम पे बिल्कुल ऐड करेंगे, बिल्कुल लास्ट पे जब सारा कुछ हो जाएगा, भुनाई होने लगेगी तो फिर जो है इसको ऐड करेंगे, दैट्स इट। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो अच्छे से कुक हो रहा है, ठीक है। इसका सारे का सारा प्रोसीजर जो है मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। इसको जो है चिकन को हमने अच्छे से टेंडर करना है और जो है इसकी सारी की सारी वेजिस वो अच्छे से कम्बिनेशन इसका होगा। साथ में जो है इसका मसाला जो ऐड किया था वो जो है इसमें अच्छे से मैरिनेट होगा एंड दैट्स इट, ठीक है। इसके ऊपर जो है मैं फिर से लिड दे देती हूँ और इसकी जो है कुकिंग कंप्लीट करते हैं। फिर लास्ट में जो है इस पर मिर्चें रखेंगे और इसको दम दे देंगे एंड दैट्स इट। नाउ व्यूअर्स यू कैन सी, ये देखिए ये जो है अच्छे से हो चुका है। अब ये लास्ट स्टेज पे जो है हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी और जो है इसको दम दे दूँगी, दैट्स इट, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा से जो है लिड दे के इसको दम की आग पे कर दूँगी और 10 मिनट का इसको दम दे के इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, दम की बाद इसको जो है डिश आउट करके आप जो है इसकी अच्छे से इसकी लुक देख सकते हैं, ठीक है। काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।